सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ज्योति सिंह ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अक्षरा सिंह ने मुझे फोन करके खुद बताया था कि अक्षरा सिंह के पेट में पवन सिंह का 3 महीने का बच्चा था। हालांकि इस तरह की अफवाह पहले भी एक बार फैल चुकी है, लेकिन उसको अफवाह इसलिए माना जा रहा था क्योंकि पवन सिंह से अलग होने के बाद कभी भी अक्षरा सिंह ने मीडिया में आकर इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया था। पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद अक्षरा ने ये जरूर कहा कि पवन सिंह दारू पीते हैं, पवन सिंह गाली गलौज करते हैं। अक्षरा ने यह भी कहा कि पवन सिंह वायलेंस करते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह ने कभी इस तरीके की कोई बात मीडिया में आकर नहीं कहा था कि वो एक वक्त में पवन सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन जब से ज्योति सिंह मीडिया में सामने खुलकर ये बात कही है कि अक्षरा सिंह के पेट में पवन सिंह का 3 महीने का बच्चा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं सबको इस बात पर यकीन होने लगा है कि जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, तब अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। बाकी अपने पति पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के बारे में उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने हाल ही में दिए एक नई इंटरव्यू में क्या कुछ बताया है, ये हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ज्योति सिंह कहती है कि अपनी शादी के 20 दिन पहले तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरी शादी होने वाली है। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी और मैं अपनी बुआ के घर आरा गई हुई थी। वहां किसी की शादी थी, वहीं पवन सिंह के बड़े भाई गुड्डू सिंह आए हुए थे और उसी शादी में इन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था। उसके बाद ये लोग शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे पापा के पास आते हैं और मेरे पापा मान जाते हैं और मात्र 20 दिन के अंदर मेरी शादी हो जाती है। ज्योति बताती है कि मेरी शादी मेरे पापा की मर्जी से हुई। ज्योति कहती है कि ऐसा नहीं हम कहेंगे कि मेरी शादी दबाववश हुई है, लेकिन हम अपनी शादी को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे। ज्योति कहती है कि जब हमको पता चला कि मेरी शादी पवन सिंह से होने वाली है, तो हमको कहीं ना कहीं ये लगा कि अगर पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने आत्महत्या कर लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह में कोई कमी रही होगी। इसलिए भी हम अपनी शादी को लेकर एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि आत्महत्या कोई शौक से नहीं करता। लेकिन पवन सिंह के घर वालों ने मेरे पापा से झूठ झूठ बातें बताई। ज्योति के अनुसार पवन के घर वालों ने ज्योति के घर वालों से कहा था कि नीलम मानसिक रूप से परेशान रहती थी, वो मेंटली डिस्टर्ब थी और वो इस बात से भी परेशान थी क्योंकि पवन सिंह अपनी पत्नी नीलम को ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे। इस वजह से कहीं ना कहीं नीलम सिंह सुसाइड कर लेती हैं। हालांकि इन सारी बातों को मानकर ज्योति सिंह के पिताजी ने अपनी बेटी की शादी पवन सिंह से कर दी। ज्योति बताती है कि मेरी शादी हो जाती है, पवन सिंह मुझे अपने घर लेकर आते हैं। घर आने के 1 से 2 घंटे बाद पवन सिंह ये कहकर मुंबई निकल जाते हैं कि मेरी मुहूर्त है, मुझे शूटिंग के लिए जाना है। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि वो शूटिंग का बहाना करके पटना अक्षरा सिंह से मिलने गए थे। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह बताती है कि पहली बार मुझे अक्षरा सिंह के बारे में तब पता चला जब मैं पवन सिंह के नंबर पर फोन लगाती हूँ और वो फोन अक्षरा सिंह उठाती हैं और फोन उठाने के बाद अक्षरा कहती हैं कि मैं अक्षरा सिंह बोल रही हूँ, पवन सिंह दारू पीकर सो रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्योति सिंह को पहली बार बड़ा झटका तब लगता है जब अक्षरा ज्योति से कहती है कि पवन सिंह से आपकी शादी सिर्फ और सिर्फ परिवार के दबाव में हुई है। सच ये है कि पवन सिंह को आपसे शादी करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पवन बताते हैं कि ये आपसे अपने परिवार वालों की वजह से जबरदस्ती शादी की है। पवन सिंह कहते हैं कि मेरी असली पत्नी तो तुम ही हो। यानी ज्योति सिंह से शादी करने के बाद ज्योति सिंह को घर पर छोड़कर पवन सिंह पटना अक्षरा सिंह से जब मिलने जाते हैं, तब पवन सिंह अक्षरा सिंह को ये कहते हैं कि मेरी ज्योति सिंह से शादी फैमिली प्रेशर में हुई है, लेकिन मेरी असली पत्नी तो तुम ही हो। मेरी पत्नी कहने की हकदार, कहलाने की हकदार तो तुम ही हो। बाकी इतना ही नहीं, ज्योति सिंह कहती है कि पवन सिंह शादी के 1 महीने तक घर नहीं आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं बलिया में ये अफवाह फैलने लगी कि पवन सिंह ने मुझे शादी के बाद छोड़ दिया है। उसके बाद जब मैं पवन सिंह पर दबाव बनाना शुरू की, जब मैंने उनको बताया कि आपके ना आने की वजह से यहाँ कैसे कैसी बातें हो रही हैं, तब पवन सिंह 1 महीने बाद मुझसे मिलने आते हैं। वरना वो 1 महीने तक लगातार बहाने बनाते रहे थे कि शूटिंग है, तो तबीयत खराब है, तो फ्लाइट मिस हो गई है। लेकिन असल बात तो ये थी कि वो उस टाइम अक्षरा सिंह के साथ रहते थे। बाकी जब ज्योति सिंह से पूछा गया कि अभी आप पवन सिंह के लिए क्या सोचती हैं, तो ज्योति सिंह कहती हैं कि मुझे पवन सिंह की गायकी पसंद है, मैं आज भी पवन सिंह के गाने सुनती हूँ, मुझे उनकी सिंगिंग से प्यार है, लेकिन मुझे पवन सिंह एक इंसान के रूप में कतई पसंद नहीं है। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको अगली वीडियो में बताते हैं कि पावर स्टार की पत्नी ने अपने पति के बारे में क्या कुछ बताया है, क्या कुछ नया राज खोला है। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।